खरीदने से पहले आपके दिमाग में एक तो क्वेश्चन आना चाहिए, 1 टन एसी खरीदना चाहिए या 1.5 टन एसी खरीदना चाहिए, 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए या 5 स्टार एसी खरीदना चाहिए, इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी, या कौन सा ब्रांड का कौन सा एसी बाई करना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली आज के इस वीडियो में रिव्यू स्टार्ट करते हैं गोदरेज का 1 टन 3 स्टार एसी का। गोदरेज का 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी खरीदने से पहले आपके माइंड पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, 1 टन एसी बाई करना चाहिए, 1.5 टन एसी बाई करना चाहिए या 2 टन एसी बाई करना चाहिए, कौन सा रूम के लिए कौन सा एसी बेस्ट है। इस चीज़ का पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एसी आप देख रहे हैं लास्ट मंथ पे 2000 से भी ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुआ है अमेजन पर। सिर्फ तो अमेजन की बात करो, फ्लिपकार्ट में अलग से सेल होता है, फ्लिपकार्ट में भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, अमेजन पे भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, तो अच्छा डिमांड तो है। पर उससे पहले क्वेश्चन का आंसर तो करते। तो मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉर्मल एसी का, तो यहाँ पर एक मुझे इमेज देखने को मिला, फोटो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आपका रूम का साइज 0 to 100 स्क्वायर फीट के बीच में तो 0.8 टन एसी के साथ जा सकते हैं, 100 to 150 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1 टन एसी के साथ जा सकते हैं, 150 to 200 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1.5 टन एसी के साथ जा सकते हैं, 200 to 250 स्क्वायर फीट के बीच में तो 2 टन के एसी के साथ जा सकते हैं। पर एक चीज़ एज अ यूट्यूबर में सजेस्ट करूंगा आपको, प्लीज़ कभी भी 0.8 टन एसी मत खरीदिए। हो सकता है आपको अभी कम प्राइस देना पड़ रहा है पर आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्राइस चला जाएगा। जहाँ पर आपको लग रहा है 1-2 हज़ार मुझे एक्स्ट्रा सेव हो रहा है इसे खरीदने टाइम, नेक्स्ट 10 महीने में 1 साल में आपका हज़ारों रुपीस पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? 0.8 टन अगर आप एसी लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ठंडा बहुत टाइम के बाद करेगा, ठंडा करने में बहुत टाइम लेता है। जितना भी रूम का साइज हो, छोटा से छोटा रूम के लिए मैं बोलूँगा एटलीस्ट 1 टन का एसी खरीदिए। 1 टन का एसी खरीदने के बाद अगर आपको लगता है ठंडा नहीं कर पा रहा है तो आप आपके रूम के साइज़ के हिसाब से 1.5 टन मिनिमम, तो मैं बोलूँगा 1 टन एसी प्लीज़ खरीदिए, उससे नीचे मत जाइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो एसी है, यहाँ पर तो गोदरेज का 1 टन एसी है, ठीक है, पर यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन किया गया ये है इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अब इसका मतलब क्या है? इन्वर्टर से चलता है एसी? नहीं, कभी नहीं। इन्वर्टर जितना भी नाम हो इन्वर्टर एसी बोला जा रहा है, पर इन्वर्टर से ये एसी नहीं चलता। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत का डाउट रहता है कि इन्वर्टर से चलता है, नहीं, सो बैटरी इन्वर्टर से नहीं चलता, ये सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब बहुत ही कम बिजली यूज़ करता है। अब कितना कम बिजली यूज़ करते हैं वो बात कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एसी का, देखिए इन्वर्टर एसी सेव्स अप टू 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू नॉर्मल एसी। मतलब इसका इजी भाषा में एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर दिखा दो। अगर आप नॉर्मल 1.5 टन का एसी खरीदते तो आपका पर आवर 1.5 to 1.8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सेम अगर वहीं पर आप इन्वर्टर एसी 1.5 टन का खरीदते तो 1 यूनिट to 1.2 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा। मतलब सेविंग्स कितना हुआ? ऑलमोस्ट 0.4 to 0.6 यूनिट पर आवर। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप डेली 8 घंटे का यूजेस करते हैं तब महीने के एंड पर at the end of the month you can save up to 1000 to 2000 rupees per month depending on your electricity rate। मतलब 2000 रुपीज़ तक आप सेव कर सकते हैं अगर आप इन्वर्टर एसी खरीदते हैं। पर अगर आप नॉर्मली 1 घंटा 2 घंटे के लिए डेली यूज़ करते एसी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नॉर्मल एसी ले लीजिए, इन्वर्टर एसी ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। पर अगर आप डेली 8 आवर्स से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं एसी को, तब आपका लॉन्ग टर्म में बहुत इलेक्ट्रिसिटी सेव होने वाला है इन्वर्टर एसी में। ठीक है, ये देखिए, ये जो एसी है ना, ये नॉर्मल एसी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी मिलता है और 5 इयर्स का वारंटी मिल जाता है। अब वारंटी तो सब एसी में मिल जाता है, पीसीबी में 5 इयर्स का वारंटी और कंप्रेसर में 10 इयर्स का वारंटी, ये सब एसी में अभी के टाइम पे मिल जाता है। इसमें आपको एआई टेक्नोलॉजी मिलता है, कंपनी बोलता है एआई टेक्नोलॉजी, पर उतना कोई एआई वाई नहीं मिलता, आपको सिर्फ नॉर्मल रिमोट से ही कंट्रोल करना पड़ेगा एसी को। ठीक है, 5-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग लेवल, मतलब देखिए एसी आप 40% कैपेसिटी में भी चला सकते हैं, 60%। इसका मतलब क्या है? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन योर हाउस यू कैन चेंज द मोड ऑफ द एसी। मतलब सपोज आपके घर में 4 जने, उसके लिए नॉर्मल एसी एक मोड में चला सकते हैं। अगर आपको लगता है एसी ठंडा नहीं कर पा रहे तो आप नॉर्मल टर्बो मोड में भी चला सकते हैं, पर मैं बोलूँगा टर्बो मोड में मत चलाइए। टर्बो मोड में चलाएंगे तो एसी बहुत ही ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। आप नॉर्मल स्पीड पर चलाइए ना, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, आपका रूम भी ठंडा होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं एसी को 16 डिग्री सेल्सियस में कर दूंगा तो एसी बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, 24 डिग्री सेल्सियस में करूंगा तो टाइम लगेगा ठंडा करने में, एकदम गलत फहमी है। 24 डिग्री सेल्सियस में कीजिए या 16 डिग्री सेल्सियस में कीजिए, एसी सेम लेवल पर ही ठंडा करेगा, सेम स्पीड पर ही ठंडा करेगा।
सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अगर आप 16 डिग्री सेल्सियस में करते थे तो आपका ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, पर 24 डिग्री में करेंगे तो उतना ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आएगा। ये एक फैक्ट है, मैं बोलना चाहता हूँ आपको। सिंस आप एसी खरीदे, आपको ये सब जानना जरूरी है। अगर मैं यूनिट साइज़ की बात करूँ तो इस टाइप का आपको साइज़ देखने को मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही साइज़ होगा, आप आराम से रूम पर लगा सकते हैं। आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट ठीक ही है। और सिंस ये 1 टन का एसी है तो उतना कुछ मैटर भी नहीं करता। अगर 1.5 टन का एसी लेते थे तो बाहर आउटडोर यूनिट थोड़ा बड़ा होता साइज़ में। 5 ईयर्स, जैसे मैंने बता दिया, 5 ईयर्स वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर कुछ आपको गैस रिफिलिंग चार्जेस मिल जाता है, नो हिडन कॉस्ट जीरो, लेबर चार्जेस जीरो, रिप्लेसमेंट, रिमोट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब वगैरह वगैरह मिल जाता है। उसके साथ ये 3 स्टार एसी हो गया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एसी जब ले रहे हैं, मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है आप 1 टन का एसी ले रहे हैं तो ठीक है, रूम का अगर साइज़ छोटा है तो 1 टन एसी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गोदरेज नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ दूसरा कंपनी का एसी एक्सप्लोर करना है, तो मैं बोलूँगा उसका भी वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे रिव्यू देखिए। वोल्टस हो गया, डाइकिन हो गया, ब्लू स्टार, ये सब भी अच्छा से एसी बनाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गोदरेज ही अच्छा एसी बनाता है, बहुत ही पॉपुलर और भी ब्रांड है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, कोई दूसरा अनब्रांडेड एसी के साथ मत जाइए। अभी के टाइम पे बहुत सारा कंपनी है जैसे अनब्रांडेड एसी सेल कर रहा है, मतलब हवा में एसी बना दे रहा है, उसके बाद सर्विसिंग भी अच्छा नहीं मिलता। पर अगर आप जब एसी ले रहे हैं, मैं बोलूँगा एटलीस्ट गोदरेज, वोल्टस, ब्रांडेड कंपनी के साथ जाइए, जो लोग एक्सपर्टाइज है, जो लोग एक्चुअली एसी बनाते हैं इस फील्ड में, ब्रांडेड कंपनी के साथ ही एसी बाय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।